आप इनकी बारगाह में आइए और पूछिए, हुजूर ये आयत आखिर कब नाजिल हुई थी? हुजूर पीर तरीकत आपको समझाएंगे। वो सहाबा का जमाना था, इश्क़े खुदा में डूबे हुए लोग थे। जब मोहब्बत खुदा की अंगड़ाई उनके सीने में ली, पहुंच गए मुस्तफा की बारगाह में। या रसूल अल्लाह, जरा ये बताइए कि मेरे दिल में जो खुदा की मोहब्बत है, हम जो पांचों टाइम खुदा की बारगाह में अपने सर को झुकाते हैं सजदे में, ये या रसूल अल्लाह जरा ये बताइए, जिस खुदा के बताए हुए कुरान पे अमल करते हैं, या रसूल अल्लाह जरा ये बताइए, जिस खुदा ने आपको आखिरी नबी बना के भेजा, या रसूल अल्लाह जरा ये बताइए कि जिस खुदा ने आपको तमाम जहान का सरदार बना के भेजा, आप पे कुरान नाजिल किया, तो या रसूल अल्लाह जरा ये भी बता दीजिए कि वो खुदा है कहां? या रसूल अल्लाह, जब खुदा की मोहब्बत उसके दिल में, उन सहाबा किराम के दिल में अंगड़ाई ली, पहुंच गए मुस्तफा की बारगाह में। या रसूल अल्लाह, मेरा वो खुदा कहां है जिनकी बारगाह में पांचों वक्त हम सर को झुकाते हैं? ईद में उस खुदा की बारगाह में, बकरीद में उस खुदा की बारगाह में, जानवर की कुर्बानी करें तो उस खुदा के नाम पे, हम हज करें तो उस खुदा के लिए, उम्रा करें उस खुदा के लिए, कुरान पढ़ें उस खुदा के लिए, नमाज पढ़ें उस खुदा के लिए, रोजा रखें उस खुदा के लिए, सारा काम उस खुदा के नाम पे कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह जरा बता दीजिए कि वो खुदा है कहां? सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह बता दीजिए कि वो खुदा कहां है? कितना खूबसूरत जवाब आया। अल्लाह रब्बुल करीम ने आयत करीमा दे करके जिब्रील अमीन को भेजा, कहा जिब्रील जा मेरे महबूब की बारगाह में चले जा। मेरे महबूब के सहाबा मेरे महबूब से पूछते हैं खुदा कहाँ है, तो जरा मेरे महबूब को जाके बता दे, व इदा सअलका इबादी, ऐ मेरे महबूब जब मेरे बंदे आपकी बारगाह में आए, व इदा सअलका इबादी, और वो पूछे अन्नी फअन्नी करीब, जब वो पूछे कि मेरा खुदा कहाँ है, तो ऐ मुस्तफा आप कह दीजिएगा, ऐ मुझसे सवाल करने वालों, तुम पूछते हो मेरा खुदा कहाँ है, लो जवाब सुन लो, वो खुदा इरशाद फरमाता है, ए मुस्तफा आप ऐलान फरमा दीजिए, फानी करीब, कि मैं उसके शहरक से भी करीब हूँ। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, मैं उसके शहरक से भी करीब हूँ। कैसे करीब हूँ? अल्लाह अकबर। उस खुदा ने यकीन दिलाया, ऐ मुस्तफा आखिर यकीन कैसे होगा? मेरा खुदा मुझसे करीब है, कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना। दुनिया प्रूफ मांगती है, आज जलसा हो रहा है, आखिर दिल्ली वालों को कैसे मालूम होगा कि आज की तारीख में जलसा हुआ था? तो आप वीडियो दिखाएंगे, आप ऑडियो दिखाएंगे, आप हुजूर पीर तरीकत से बात करवाएंगे, आप नकीब साहब से बात करवा देंगे कि इनसे पूछ लीजिए, आप प्रूफ देंगे। लोग प्रूफ मांगते हैं, आखिर कैसे यकीन होगा मेरा खुदा मुझसे करीब है? तो अल्लाह ने फार्मूला बताया कि देख, व इदा सअलका इबादी अन्नी फअन्नी करीब उजीबु दअवत दाई इदा दआनी फलयस्तजीबू ली। ऐ मेरे बंदो देखो मैं तुझसे कितना करीब हूँ, जरा इस बात का अंदाजा लगा लो, ये प्रूफ भी हो जाएगा। कहा ऐ अल्लाह कैसे प्रूफ होगा? तो मुस्तफा जाने रहमत ने बताया कि देखो तुम जब दुआ करते हो, अल्लाह इरशाद फरमाता है, उजीबु दावत दाई इदा दआनी, जब मेरा बंदा मुझसे दुआ करता है, कुछ मांगता है, पूरा शहर सो रहा है, मोहल्ले के लोग सो रहे होते हैं, रात की तारीकी होती है, सन्नाटा छाया होता है, पूरे शहर में सन्नाटा छाया हुआ है, रात की तारीकी है, शौहर भी सोया है, बीवी भी सोई है, उस घर में बाप भी सोया है, माँ भी सोई है, बेटा भी सोया है, बेटी भी सोई हुई है, लेकिन घर का एक फर्द उठता है और उठने के बाद वुजू करता है, वुजू करने के बाद मुसल्ला बिछाता है, मुसल्ला बिछाने के बाद मुसल्ले पे खड़ा हो जाता है, खड़े होने के बाद नमाज अदा करता है, नमाज अदा करने के बाद दुआ के लिए हाथ को उठाता है, और जो ही दुआ के लिए हाथ को उठाता है कहता है मौला, सारा शहर सो रहा है, शहर के किसी अफराद को मालूम नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक तेरी बंदी होकर के तुझसे फरियाद कर रहा हूँ, मेरे शौहर भी सो रहे हैं,
उसे भी मालूम नहीं है। बाप दुआ कर रहा है, बेटे को खबर नहीं है। बेटा दुआ कर रहा है, बाप को खबर नहीं है। बेटी दुआ कर रही है, माँ को खबर नहीं है। माँ दुआ कर रही है, बेटी को खबर नहीं है। किसी को खबर नहीं है। एक दुआ करने वाला दुआ कर रहा है, सुनने वाला खुदा की जात है। जब वो बंदा खुदा की बारगाह में रात के सन्नाटे में दुआ करता है तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जब सारे शहर वाले, सारे घर वाले सो रहे होते हैं, कोई नहीं सुनता है, ऐसे वक्त में तेरा परवरदिगार सुनता है और तेरी दुआ भी कबूल करता है, तेरी परेशानी को भी दूर फरमाता है। ताकि मेरे बंदे तू जान ले, सारे लोग जहां तुझसे दूर होते हैं वहीं तेरा खुदा तुझसे करीब होता हुआ नजर आता है। जहां सब लोग दूर रहते हैं, दूर नजर आते हैं, पलंग पे सोया है लेकिन तेरी दुआ वो नहीं सुन रहा है। चारपाई पे सोया है, तेरी तू क्या मांग रहा है वो नहीं सुन रहा है। लेकिन एक साथ सोने वाला, उसको मालूम नहीं कि तू क्या मांग रहा है, लेकिन तेरे दिल से जो सदा निकलती है, जहां कोई नहीं सुनता है, उसी का तो परवरदिगार सुना करता है। इसीलिए खुदा ने फरमाया व इदा सालक इबादी अन्नी फन्नी करीब उजीबु दावत दाई इदा दआनी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। इसी का नाम है कि मेरे बंदो, तेरा खुदा तुझसे इतना करीब है, तेरा खुदा तुझसे इतना करीब है कि बगल में सोने वाला नहीं सुन पाता है, लेकिन तेरा खुदा सुन लेता है। इतना करीब है तेरा खुदा। अब आप इस्लाम लाए, एक मुसलमान के घर में पैदा हुए। जानिए हजरत सैयदना उस्मान गनी कौन है। हजरत सैयदना उस्मान गनी उस जात का नाम है जो आदम अलैहिस्सलाम से लेके मेरे नबी तक सिर्फ हजरत उस्मान गनी को ये फजीलत हासिल है कि किसी नबी की दो बेटी एक इंसान के निकाह में हो। किसी नबी की, आदम अलैहिस्सलाम से लेके मेरे नबी तक कमोबेश 1,24,000 अंबियाए कराम आए, लेकिन किसी को ये फजीलत न मिल सकी कि एक नबी की दो बेटी एक पैगंबर के दामाद के निकाह में हो। ये फजीलत अगर किसी को हासिल है तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी को हासिल है कि हज़रत उस्मान गनी का निकाह पहले अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी हज़रत रुकैया का निकाह हज़रत उस्मान गनी से किया, और जब वो इंतकाल कर गई तो अल्लाह के रसूल ने फिर अपनी दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसुम का निकाह हज़रत उस्मान गनी से किया और कहा, ए उस्मान, अगर मुझको अल्लाह 40 बेटियां भी अता करता तो मैं एक एक करके मैं तेरी निकाह में दे देता। अगर अल्लाह मुझे 40 बेटी अता करता, मेरी 40 बेटियां भी अगर होती तो मैं एक एक करके उस्मान आपके निकाह में देता। ऐसी अजीमुशान शख्सियत का नाम हजरत उस्मान गनी है। और मालूम है, आप मुसलमान के घर में पैदा हुए, आपको किसी ने इस्लाम की दावत नहीं दी। हजरत उस्मान गनी को इस्लाम लाने की दावत किसने दी थी? शुरू जमाने से, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ईमान नहीं लाए थे, उस वक्त से हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उस्मान गनी दोनों दोस्त थे। तो जब अबू बकर सिद्दीक ईमान ले आए तो दोस्त से तो मिलने जाता है ना। तो एक दिन हजरत उस्मान गनी अबू बकर सिद्दीक से मिलने के लिए गए, मुलाकात के लिए। जब मुलाकात के लिए गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के रसूल के बारे में बताया, उनकी सादगी, उनकी सच्चाई, उनकी अमानतदारी, उनके इस्लाम के बारे में बताया। तो हजरत उस्मान गनी को यह बात बहुत पसंद आई और कहा कि जिस तरह से आप
इस्लाम लाने से पहले मेरे दोस्त थे, उसी तरह से इस्लाम लाने के बाद अबू बकर सिद्दीक आज भी आप मेरे दोस्त हैं। मैं पहले भी आपकी बात माना करता था, मैं आज भी आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। जिस तरह से आपने कलमा पढ़ा है, चलिए उस रसूल हाशिमी की बारगाह में मुझे भी ले चलिए और मुझे भी कलमा पढ़ के मुसलमान बनाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक की दावत पे हजरत उस्मान गनी आजाद लोगों में तीसरे नंबर पे इस्लाम कबूल करने वाले हैं। मर्दों में आजाद लोगों में हजरत उस्मान गनी तीसरे नंबर पे इस्लाम कबूल करने वाले हैं और ये उनका मुकद्दर था। उन्होंने तीसरे नंबर पे इस्लाम कबूल किया, खलीफा भी बने तो तीसरे खलीफा बने, अमीरुल मोमिनीन भी बने तो तीसरे नंबर पे बने। हजरत उस्मान गनी, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत मौला अली और गुलामों में हजरत जैद के बाद इस्लाम कबूल करने वाले मर्दों में हजरत उस्मान गनी का नाम आता है। हजरत उस्मान गनी ने इस्लाम कबूल किया। अब इस्लाम मक्के की गलियों में फैलने लगा। आज आप कलमा पढ़ते हैं, क्या किसी ने आपको एक तमाचा मारा कि तुम क्यों कलमा पढ़ते हो? क्या किसी ने आपको पकड़ के पीटा? क्या किसी ने आपको गाली दी? क्या आपको किसी ने खूंटी खंबे में बांधा कि तुमने क्यों इस्लाम ले आया? नहीं। हजरत उस्मान गनी एक बावकार खानदान के थे, एक बड़े खानदान के थे, बड़े दौलतमंद पैसे वाले थे, लेकिन इसके बाद भी जब इस्लाम कबूल किया तो आपके खुद अपने सगे चचा ने, आपके खुद अपने सगे चचा ने इस्लाम कबूल करने के बाद आपको रस्सियों से बांध दिया। रस्सियों से जकड़ के बांधने के बाद इतना पीटा, इतना पीटा, इतना मारा, कहा कि भतीजे जब तक तू इस्लाम का दामन नहीं छोड़ेगा उस वक्त तक तेरा चचा तुझको नहीं छोड़ेगा। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी का जवाब सुनिए। हजरत उस्मान गनी कहते हैं, ओ मेरे चचा, आप कहते हो इस्लाम का दामन छोड़ दो तो तुम्हें तेरी पिटाई करना छोड़ दूंगा। तो जवाब सुन लो, ऐ मेरे चचा सुन लीजिए, मैं दुनिया की सारी दौलत छोड़ सकता हूं लेकिन इस्लाम का दामन मैं कभी नहीं छोड़ सकता। हजरत उस्मान गनी ने कहा कि चचा जितना चाहो आप पीटो, जब तक आपका दिल चाहे मारो, लेकिन मैं इस्लाम का दामन नहीं छोड़ सकता। चचा ने देखा कि अब ये मानने वाला नहीं है, भतीजा तो मेरा ही है। चचा ने छोड़ दिया, छोड़ दिया। चचा ने छोड़ा, हजरत उस्मान गनी की जिंदगी बढ़ने लगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हजरत उस्मान गनी की जानिसारी धीरे धीरे बढ़ने लगी। यहां तक कि जब मौका आया कि मदीने में पानी की कमी है, अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमाया, है कोई जो मदीने के लोगों को पानी पिला करके जन्नत खरीदे? है कोई जो मदीने के लोगों को पानी का इंतजाम करके अपने लिए जन्नत खरीदे? हजरत उस्मान गनी ने, वहां उस वक्त एक कुआं था बीर रोमा, जो आज बीर उस्मान के नाम से मशहूर है। उस कुएं को हजरत उस्मान गनी ने आधा कुआं खरीदा। एक यहूदी का कुआं था, उसने कहा इस शर्त पे मैं ये कुआं दे रहा हूं कि एक दिन यहूदी पानी पिएगा, एक दिन मुसलमान पानी पिएगा। वो इसलिए उसने ऐसा किया ताकि हम जो है एक दिन पानी मुसलमान को लेने देंगे, दूसरे दिन हम पानी भी भर लेंगे और फिर मुसलमान को दूसरे दिन अपना पानी बेचेंगे, पैसा भी कमाएंगे। तो हजरत उस्मान गनी ने आधा कुआं तो खरीद लिया। एक दिन पे बात हो गई, अब एक दिन मुसलमान पानी भरता, एक दिन यहूदी पानी भरता। तो क्या देखा उसने कि जिस दिन मुसलमानों का नंबर आता पानी भरने का, उस दिन मुसलमान 2 दिन का पानी भर लिया करता था, कि दूसरे दिन पानी की कमी नहीं रहेगी जो उस यहूदी से पानी खरीदने के लिए जाएंगे। मुसलमान तो ऐसे ही चालाक होता है, ये तो गोश्त खाने वाला है तो चालाक तो होगा ही। मुसलमान चालाक
जिस दिन मुसलमानों का नंबर आए उस दिन वो एक बाल्टी नहीं 2 बाल्टी पानी भर ले। अब यहूदी परेशान कि मेरा पानी तो बिक ही नहीं रहा है, मुसलमान तो एक ही दिन में 2 दिन का काम चला ले रहा है। तो उसने हजरत उस्मान गनी से कहा कि ऐसा कीजिए, अब पूरा कुआं खरीद लीजिए, अब आधे में काम नहीं चलेगा, आप पूरा खरीद लीजिए। कहा ठीक है, पूरा देते हो तो दे दो, लेकिन अब रेट पहले वाला नहीं मिलेगा, अब कम पैसा मिलेगा। कहा ठीक है, जितना देना है दीजिए। तो हजरत उस्मान गनी ने पूरा कुआं खरीद करके आम मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। आज भी वो कुआं मदीने की सरजमीन पे मौजूद है। उस कुआं के खरीदने के बदले में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि उस्मान गनी ने दुनिया में इस कुएं को खरीद के मुसलमानों के लिए वक्फ किया है। अल्लाह ने उस्मान के लिए जन्नत में पानी का इंतजाम कर दिया। उस जात का नाम उस्मान गनी है, उस जात का नाम उस्मान गनी है। जरा और पढ़िए, हजरत उस्मान गनी से हमें क्या सबक मिलता है। आज उस्मान गनी के नाम पे हम सिर्फ ये जानते हैं कि वो सहाबी हैं। अल्लाह ताला ने बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है, लेकिन जरा ये भी सुनिए कि उस्मान गनी उस हिम्मतबाज शख्सियत का नाम है जिसने 12 साल तक हुकूमत की है, जिसने 12 साल तक हुकूमत की और मुसलमानों का खलीफा अमीरुल मोमिनीन बनकर के 12 साल तक जिसने इस्लामी खिलाफत को बहुस्न खूबी अंजाम दिया, उस अजीम शान शख्सियत का नाम हजरत सैयदना उस्मान गनी की जात है। अब आप देखिए, हजरत उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में पहला काम, जब हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की शहादत हुई थी, तो उनकी शहादत को एक मुजरिम ने, एक बदबख्त ने धोखे से खंजर मार के किया था मस्जिद में। हजरत उस्मान गनी ने सबसे पहले इमाम के लिए रूम का इंतजाम करवाया, कमरे का इंतजाम इमाम के लिए सबसे पहले हजरत उस्मान गनी ने करवाया। मुअज्जिन की तनख्वाह मुकर्रर सबसे पहले हजरत उस्मान गनी ने करवाया। पुलिस चौकी और कोतवाली का इंतजाम सबसे पहले हजरत उस्मान गनी ने करवाया। और जुमा के दिन आज जो 2 अजानें हो रही है, हजरत उस्मान गनी से पहले 1 अजान हुआ करती थी। हजरत उस्मान गनी ने जुमा के रोज सबसे पहले 2 अजान दिलवाई। हजरत उस्मान गनी ने आम मुसलमानों के लिए जो खजाने खोले कि हर एक आदमी हजारों का मालिक नहीं बल्कि लाखों का मालिक हजरत उस्मान गनी के जमाने में हुआ करता था। हजरत उस्मान गनी के जमाने में इतने फतुहात, इतने कसीर तादाद में कि जहां कहीं भी फतह करने का मामला आता, हजरत उस्मान गनी मदीने से फौज भेजा करते थे। और वो फौज आज तक हजरत उस्मान गनी की ये तारीख रही है, कभी भी हारी नहीं है, बल्कि जब भी वो फौज मदीने से निकली है तो जीत करके वापस मदीना पहुंची है। हजरत उस्मान गनी कि वो अज़ीम शान शख्सियत है जिसने उम्मत मुस्लिमा पे वो एहसान किया कि आने वाली नस्लें आज उनके नक्शे कदम पे चलती रहेगी और कामयाबी की मंजिल तय करती रहेगी। हजरत उस्मान गनी उस अज़ीम शान शख्सियत और बादशाह इस्लाम खलीफा और अमीरुल मोमिनीन का नाम है। लेकिन बिल आखिर मुसलमानों ने, बोलते हैं ना कि जब बागी अपने अंदर पैदा हो, जबकि जुल्म तशद्दुद करने वाले अपने अंदर छुपे हुए हो, फिर उससे बचाना लोगों को बड़ा मुश्किल हुआ करता है। रास्ते में अगर कंकर हो तो आप जूता पहन करके चल सकते हैं, उसको रौंदते हुए पार कर सकते हैं, लेकिन कोई कंकरी अगर आपके जूते में घुस जाए तो फिर एक कदम चलना भी मुश्किल हुआ करता है। हर कदम पे दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी
गनी के साथ वही हुआ। अपनों ने साजिशें रचना शुरू कर दी और फिर मिस्र से जो वो फितना उठा, बिल आखिर हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का बाइस बना। और वो अजीम शान बादशाह जिसने 12 साल तक हुकूमत की हो, अल्लाह अकबर, जब वो जुमा का दिन आया, जालिमों ने उनके घर को 40 रोज तक घेरे रखा, पानी भी बंद, खाना भी बंद, मिलने जुलने वालों से उसको रोक दिया गया। अल्लाह अकबर, ये सिचुएशन, ये हालत देख करके हजरत मौला अली ने अपने दोनों बेटे हजरत सैयदना इमाम हसन, हजरत सैयदना इमाम हुसैन को हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पे पहरेदार की शक्ल में तैनात कर दिया, खड़ा कर दिया, ताकि कोई भी जालिम उस्मान गनी का इस दरवाजे से घुस करके नुकसान न कर सके। अल्लाह अकबर, लेकिन बलवाइयों ने हजरत उस्मान गनी के साथ वो जुल्म और तशद्दुद का मामला किया कि बड़ी मजलूमियत के साथ आपको शहीद किया गया। बिल आखिर जुमा का दिन था, हजरत उस्मान गनी की आंख लग जाती है। क्या देखते हैं? अल्लाह के रसूल मौजूद है, ख्वाब में देखते हैं रसूलुल्लाह मौजूद है, एक तरफ फारूक आजम है, एक तरफ अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाह अकबर, प्यास की शिद्दत है, शिकायत की या रसूल अल्लाह, प्यास लगी हुई है, भूख से हालत खराब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ बेटे ऐ उस्मान, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब तुम्हें दुनिया का पानी नहीं बल्कि मैं तुझे अपने हाथ से पानी पिलाने वाला हूँ। अल्लाह अकबर, ऐ उस्मान, अब तुम सहरी मदीने की सरजमीन पे करोगे, इफ्तार मेरे दस्तरखान पे करोगे। अल्लाह अकबर, ये बशारत सुनना था। हजरत उस्मान गनी की आंखें खुल जाती है और आंख जब खुली तो अपनी बीवी हजरत नाइला से मशवरा किया, ऐ मेरी शरीके हयात, लगता है कि मेरी शहादत का दिन आ गया है। मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा, उमर फारूक को देखा, अबू बकर सिद्दीक को देखा, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, लगता है कि ये जालिम मुझको शहीद कर देंगे। ऐ मेरी बीवी, तुम सब्र इस्तिकामत के साथ जिंदगी गुजारना। अल्लाह अकबर, हजरत उस्मान गनी अपनी बीवी को नसीहत करने के बाद कुरान पाक खोल करके बैठ जाते हैं, कुरान की तिलावत करने लग जाते हैं बड़ी इत्मीनान और सुकून के साथ। रोजे की हालत में हजरत उस्मान गनी कुरान खोले हुए हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। उस्मान गनी को भी मालूम है अब शहादत का वक्त आ गया है, उस्मान गनी को भी मालूम है ये जालिम मुझको शहीद करके छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, लेकिन एक शहीद के शहसवार को, एक शहीदों के बादशाह को जब ये मालूम था कि लोग शहादत के भूखे हैं, ऐसे वक्त में आपकी शहादत से पहले हजरत मुगीरा बिन शोबा आपके पास आए थे और उन्होंने आपको मशवरा दिया था, कहा, ऐ उस्मान गनी, आप मेरी 3 बात में से एक बात कबूल कर लीजिए। कहा, क्या है वो 3 बात? कहा, 3 बात में से एक बात ये है कि आप मुसलमानों के बादशाह हैं, आपके पास ताकत भी है, आपके पास दौलत भी है, आपके पास फौज भी है, पूरा मदीना आपके साथ है, मक्का वाले आपके साथ हैं, आप बाहर निकलिए और खुल करके जालिमों का मुकाबला कीजिए, पूरा मदीना आपका साथ देने के लिए तैयार है। एक बात तो ये हो गई। कहा, दूसरी बात क्या है? कहा, दूसरी बात ये है कि या तो आप पिछले दरवाजे से निकलिए और निकल करके चुपचाप मक्का चले जाइए, वहां के लोग आपका साथ देंगे, ये जालिम हरम मक्का में आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। कहा, तीसरी बात क्या है? कहा, तीसरी बात ये है कि मुल्क शाम में हजरत अमीर मुआविया रहते हैं, वो आपके रिश्तेदार हैं, या तो आप वहां चले जाइए, वहां पहुंचने के बाद आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अल्लाह अकबर, हजरत उस्मान गनी का जवाब सुनिए। कहा, ऐ मुगीरा बिन शोबा, तुम मुझे वो मदीना छोड़ने के बारे में, लड़ने के बारे में कहते हो जो मदीना, जिस मदीने को मुस्तफा जाने रहमत ने हरम बनाया है, जिस मदीने में खून रेजी हो, जहां मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं, वहां मैं खून रेजी करवाऊं, वहां मैं लड़ाई झगड़े करवाऊं। ऐ मुगीरा बिन शोबा, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, मैं ये गवारा नहीं कर सकता, मैं खलीफा होते हुए भी मदीने की गलियों में खून बहा हूं। दूसरी बात और तीसरी बात यह है, तुम कहते हो मदीने की गलियां छोड़ करके मैं मक्का या शाम चला जाऊं, तो सुनो, जिस हिजरत करने के बाद मैं मक्का छोड़ करके मदीना आया और जहां मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं, मैं दयारे मुस्तफा को छोड़ करके हरगिज में यहां से बाहर नहीं जा सकता। ऐ मुगीरा बिन शोबा, मैं मरना पसंद कर सकता हूं लेकिन मुस्तफा का मदीना छोड़ना पसंद नहीं कर सकता।
मैं मरना तो पसंद कर सकता हूँ लेकिन मुस्तफ़ा का मदीना में नहीं छोड़ सकता। अल्लाह अकबर। फिर वो मौका आया हजरत उस्मान गनी का, अब आखिरी दिन है, आखिरी वक्त गुजर रहे हैं। अल्लाह अकबर। कुरान खोल के उस्मान गनी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। एक जालिम जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा था, वो एक अंसारी के घर के ऊपर से छत से तड़प करके हजरत उस्मान गनी के घर पे घुस जाते हैं। घुसने के बाद आपने जो है अपने साथ 2 लोगों को और घर में घुसाया था और कहा कि जब मैं अंदर जाऊं और मैं तुम्हें जब इशारा करूं तब तुम जो है मेरे पीछे आना और उस्मान गनी का काम तमाम कर देना। जैसे ही मोहम्मद बिन अबू बकर जैसे ही आपके घर के अंदर दाखिल होता है, उस्मान गनी का उस हजरत उस्मान गनी की दाढ़ी को पकड़ लेता है। 82 साल की उम्र थी हजरत उस्मान गनी की। 82 इयर्स की उम्र में हजरत उस्मान गनी की जब दाढ़ी पकड़ कर मोहम्मद बिन अबू बकर ने जो हिलाया तो 82 साल की उम्र में हजरत उस्मान गनी ने कहा, ऐ मेरे भतीजे, अगर तेरा बाप इस वक्त अबू बकर सिद्दीक मौजूद होता और वो देखता तो उसको भी ये बात पसंद नहीं आती कि तू उस्मान गनी की दाढ़ी को पकड़ करके हिलाए। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी का ये जुमला सुनना था कि मोहम्मद बिन अबू बकर शर्मसार हो गया, शर्म से पानी पानी हो गया। उसने हजरत उस्मान गनी की दाढ़ी को छोड़ा और फिर वो पलट कर बाहर आया। लेकिन जैसे वो बाहर आए, 2 और जो साथी उनके साथ अंदर गए थे, उन दोनों ने एक भारी भरकम हथियार से हजरत उस्मान गनी के पेशानी पे हमला कर दिया। 82 साल की उम्र में हजरत उस्मान गनी जमीन पे गिर जाते हैं। जैसे ही जमीन पे गिरे, तीसरा जो था उसने आपकी गर्दन पे वार किया और फिर शहीद मजलूम को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। जब आपको शहीद किया गया तो आपके खून का छींटा, आपके खून का फव्वारा जो पड़ा था, जो दीवारों पे नहीं बल्कि कुरान पाक पे जाके पड़ा था, जिस आयत करीमा पे आपके खून के छींटे पड़े थे, वो आयत करीमा गवाह है। वो आयत करीमा ये थी, फसयकफीकहुमुल्लाह व हुवा समीउल अलीम, कि बेशक अल्लाह काफी है और वो सुनने वाला भी है, वो जानने वाला भी है। इस बेदर्दी के साथ 82 साल की उम्र में हजरत सैयदना उस्मान गनी को 12 साल खलीफा रहने के बावजूद जालिमों ने शहीद कर दिया। उस अजीमुशान जात का नाम हजरत उस्मान गनी है और आज उनकी यौम शहादत है। आज 18 जिलहिज्जा उनकी यौम शहादत है और मगरिब और इशा के दरमियान आपकी नमाज जनाजा हुई और आपको ठीक गुंबदे खजरा के सामने जन्नतुल बकी में दफन किया गया। चंद सहाबा किराम में, बहुत बड़ी तादाद नहीं थी, तारीख में मौजूद है कि बहुत कम तादाद में लोगों ने आपके नमाज जनाजा अदा की और इसके बाद आपको दफन किया गया। तो अब आप सोचिए कि कितनी दुश्वारियों से इस्लाम गुजर कर आपके घर तक पहुंचा है। आज आप अय्याशी कर रहे हैं। आज अगर हुजूर पीर तरीकत आपको कोई मसला बताए, अगर आज आपको कोई आलिम दीन सिखाता है, अगर आज आपके मोहल्ले में जलसे होते हैं, कोई मसला बताया जाता है, आज आपके इमाम साहब अगर कुछ बता रहे हैं, आप उसको हल्के में लेते हैं। आप यूं ही जलसा सुनेंगे, सुबह फिर चले जाएंगे, कल से फिर आप वही करेंगे जो आज से पहले कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको आसानी से इस्लाम मिल गया है, आपको बगैर मेहनत के इस्लाम मिल गया है। आपको इस्लाम लाने के बाद किसी ने पिटाई नहीं की, किसी ने आपका हाथ पैर नहीं बांधा, किसी ने आपको सूली पे नहीं चढ़ाए। आपने वो दिन नहीं देखे कि इस्लाम लाने के बाद डंडा खाना पड़ता है। आपने वो दिन नहीं देखे कि इस्लाम की तलाश में हजरत सलमान फारसी को कई बार बेचा गया। आपने वो दिन नहीं देखे कि इस्लाम लाने के बाद हजरत बिलाल हबशी के सीने पे भारी भरकम पत्थर रखा गया। आपने वो दिन नहीं देखे। आपको आसानी से इस्लाम मिल गया है, इसलिए आप गोश्त खाते हैं, नारा लगाते हैं, अब 25 रुपये का रजनीगंधा खा करके पच से थूक दो। हाँ,
मैं जो हकीकत में वो कह रहा हूं, 25 रुपए का रजनीगंधा खाए और जमीन पे अब बस नारा लगाए इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। लगाते कि नहीं लगाते भाई, बोलिए ना। लगाते हैं। साल भर नहीं भी लगाएंगे तो मुहर्रम में जरूर लगाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, जिस इस्लाम का नारा आप लगाते हैं इस्लाम जिंदाबाद, एक मर्तबा रात की तन्हाई में जरा गौर कीजिएगा कि वो इस्लाम क्या आपके घर में भी जिंदाबाद है। एक मर्तबा जरा आप सोच के देखिएगा कि क्या वो इस्लाम आपके चेहरे पे भी नजर आ रहा है। एक मर्तबा जरा सोच के देखिएगा कि वो इस्लाम आपकी बहू बेटियों पे भी नजर आ रहा है। जरा एक बार सोच के देखिएगा कि वो इस्लाम क्या आपके बच्चों पे नजर आता है। जिस इस्लाम का नारा गलियों में बड़ी आसानी से आप लगा लेते हैं, जिस इस्लाम का नारा गले फाड़ फाड़ के रात दिन आप मुहर्रम में लगा लेते हैं। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस इस्लाम को आप ये कहते हैं इस्लाम जिंदाबाद, जरा अपने आप पे गौर कीजिए। क्या वो इस्लाम जिसमें दाढ़ी पसंदीदा है, क्या वो इस्लाम की दी हुई दाढ़ी आपके चेहरे पे नजर आती है? क्या इस्लाम का दिया हुआ दी हुई वो टोपी क्या आपके सर पे नजर आती है? क्या इस्लाम का दिया हुआ वो कुर्ता पैजामा वो लिबास आपके बदन पे नजर आता है? क्या इस्लाम का दिया हुआ बेटियों के सरों पे वो आंचल क्या वो नजर आ रहा है? क्या इस्लाम का दिया हुआ वो हिजाब वो पर्दा क्या आज बहुओं के सरों पे और बदन पे नजर आ रहा है? क्या इस्लाम का दिया हुआ वो कुरान क्या आप हर रोज पढ़ रहे हैं? क्या इस्लाम का दिया हुआ वो जो इस्लाम का दिया हुआ वो इस्लाम की दी हुई वो नमाज जो पांचों वक्त मस्जिदों से सदाएं बुलंद की जा रही है, क्या आप उस इस्लाम पे अमल कर रहे हैं? क्या इस्लाम की दी हुई वो इस्लाम की दी हुई वो कुर्बानी क्या आप पे नजर आ रही है? क्या इस्लाम का दिया हुआ वो अखलाक वो किरदार वो कैरेक्टर का पैगाम क्या आप पे नजर आ रहा है? क्या इस्लाम ने कहा है झूठ बोलना हराम है, क्या आप झूठ से बच रहे हैं? क्या इस्लाम ने कहा है सूद खाना हराम है, क्या आप सूद खाना छोड़ चुके हैं? इस्लाम ने कहा है दूसरों के बहू बेटियों की तरफ निगाह उठा करके देखना हराम है, क्या आप दूसरों के बहू बेटियों की तरफ नहीं नजर करते? इस्लाम ने कहा है गाने सुनना, फिल्में देखना, ड्रामे देखना ये हराम है, क्या आप फिल्म नहीं देखते हैं? इस्लाम ने कहा है शराब पीना हराम है, क्या आप शराब छोड़ चुके हैं? इस्लाम ने कहा है दूसरों का हक मारना हराम है, क्या आप दूसरों का हक मारना छोड़ चुके हैं? इस्लाम ने कहा है दूसरों को सताना हराम है, क्या आप दूसरों को सताना छोड़ चुके हैं? इस्लाम ने कहा है दूसरों का माल हड़पना हराम है, क्या आपने दूसरों का माल हड़पना छोड़ दिया है? इस्लाम ने कहा है झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, क्या आपने झूठ बोलना छोड़ दिया है? इस्लाम ने कहा है एक वक्त की नमाज छोड़ना जानबूझ करके हराम है, यह गुनाह कबीरा है, क्या आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है? इस्लाम ने कहा है माँ बाप को सताना यह गुनाह कबीरा है, क्या आपने माँ बाप को दुख देना छोड़ दिया है? इस्लाम ने कहा है दूसरों के तरफ दूसरों के हक मार के खाना यह हराम है, क्या आपने दूसरों का हक मारना छोड़ दिया है? इस्लाम ने कहा है हर रोज नमाज पढ़नी है, क्या आपने नमाज पढ़ना शुरू किया है? इस्लाम ने कहा है दूसरों के साथ अच्छे कैरेक्टर अच्छे किरदार और अच्छे अखलाक से पेश आना है, क्या आप अपना कैरेक्टर और अखलाक सुधार चुके हैं? इस्लाम ने कहा है बाप का भी हक अदा करना है, बीवी का भी हक अदा करना है, बहू बेटियों का भी हक अदा करना है, क्या आप दूसरे के हक अदा करते हैं? इस्लाम ने कहा है कुरान पढ़ने समझने और अमल करने की किताब है, क्या आप कुरान को समझ करके पढ़ते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं? इस्लाम ने कहा इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, क्या आप इल्म दीन हासिल कर रहे हैं? इस्लाम ने कहा है बड़ों की इज्जत करना, छोटों पे शफकत करना, प्यार करना, ये इस्लाम है, क्या आपके अंदर ये इस्लाम है? अगर ये इस्लाम है तो हकीकत में इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है, इस्लाम जिंदाबाद रहेगा, और अगर ये नहीं है तो ये नारा फजूल है, बेकार है। समझ रहे हैं आप? अगर ये है तो इस्लाम जिंदाबाद है, और अगर नहीं है तो फिर ये जुमला है, फिर ये दिखावा, फिर ये बिला वजह का शोर शराबा, ये इस्लाम से प्यार नहीं है। इस्लाम से
प्यार उसी वक्त होगा जबकि इस्लामी कल्चर, इस्लामी रस्म रिवाज, इस्लामी तालीमात पे आप अमल करना शुरू कर देंगे, तब जाकर के इस्लाम से प्यार होगा, तब जाकर के आपको ये कहने का हक होगा कि इस्लाम जिंदाबाद। आप मैं एक आखिरी बात बता करके अपनी बात खत्म करता हूं। इसके बाद कुछ नौजवानों ने कहा कि आपसे ताउन की अपील की। मैं गुजारिश करूंगा, नकीब साहब चूंकि ये बंगला बहुत अच्छा बोलते हैं, ये आपको बंगला में अच्छा समझा देंगे, और ना हुजूर पीर साहब किबला की भी उर्दू जो है वो नेशनल हाईवे की तरह है, और हमारी भी उर्दू ऐसी ही है, क्योंकि हम लोग उर्दू जबान के लोग हैं। अच्छा माशाल्लाह, तो हम गुजारिश कर देते हैं, बात आप मुकम्मल कर दीजिए। मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं, हुजूर पीर तरीक़त जलवा अफरोज हैं को गवाह बना करके एक फार्मूले पे आप अमल कीजिए। इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी तादाद है आपकी। इस्लाम का सबसे पहला मैसेज, फर्स्ट मैसेज ऑफ इस्लाम क्या है? हैव यू आंसर? बता सकते हैं इस्लाम का सबसे पहला पैगाम क्या है? और आसान कर देते हैं सवाल को। कुरान की सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई वो क्या है? क्या पैगाम है उसमें? क्या है? नॉलेज, एजुकेशन, तालीम, पढ़ाई, शिक्षा। इस्लाम का सबसे पहला मैसेज, सबसे पहला पैगाम नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, हज नहीं है, ज़कात नहीं है, ये बाद में है। पढ़ाई पहले है, नॉलेज पहले है, एजुकेशन पहले है। इतनी बड़ी तादाद में आज मुसलमान मालदा में, फरक्का में, कलियाचक में, मुर्शिदाबाद में और इस आसपास की आबादी में भरे हुए हैं मुसलमान। क्या आपने इस्लाम के इस पहले पैगाम, पहले मैसेज पे आपने अमल किया? आपने इस्लाम के पहले पैगाम को क्या आपने फॉलो किया? सारी बातों को छोड़ करके मेरे भाई आप एक पैगाम लेके जाइए और इस पे आज से विचार करना शुरू कीजिए। अगर आपने अमल नहीं किया है तो आज दुनिया में जो हालत है वो ये कि आप शिक्षा के मामले में एक तो ऐसे ही आप पीछे हैं ही, लेकिन जो लोग अपनी बेटियों को, अपने बेटों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, उन यूनिवर्सिटियों में, उन कॉलेजों में, उन स्कूलों में आपकी बेटी का ईमान महफूज नहीं है। जो पढ़ा रहे हो तो पढ़ा ही रहे हैं, जो नहीं पढ़ा रहे हो पढ़ाइए, लेकिन जो पढ़ा रहे, अभी जो हालात हैं, अभी जो सिचुएशन है, आपकी बेटी की ना इज्जत महफूज है यूनिवर्सिटियों में, ना कॉलेजों में, ना आपकी बेटी और आपके बेटों का ईमान महफूज है। वजह क्या है? वजह यह है कि आज दुनिया साजिशों के जरिए से, अलग अलग तरीके से, बनावटी साजिशों के जरिए से कहीं आपके बेटे को गुमराह कर रहा है, कहीं आपकी बेटियों को गुमराह कर रहा है, कहीं दोस्ती के नाम पे, कहीं बर्थडे पार्टी के नाम पे, कहीं जो है घूमने फिरने के नाम पे, कहीं मालो दौलत के नाम पे, कहीं जो गाड़ियों के नाम पे, कहीं पैसे के लालच दे करके आपकी बेटी को खैरों के जाल में फंसाने की साजिशें हो रही है। आपकी बेटी की इज्जत उन कॉलेजों में, उन स्कूलों में, उन यूनिवर्सिटियों में मैं 100 बार कहता हूं कि महफूज नहीं है। इसको बचाना होगा। इसके लिए हम और आपको तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए हमें और आपको सोचना पड़ेगा। कहीं कुफरिया और शिरकिया काम किए जा रहे हैं, पिंडालों में पूजा के नाम पे आपके बेटों से मूर्तियों के सामने हाथ जोड़ के खड़े किए जा रहे हैं, उनसे कुफरिया कलिमात कहवाए बुलवाए जाते कि बोलो ये कलिमा।
अब वो 500 की तादाद में है, आपका बच्चा 5 की तादाद में है। जैसा अपने दोस्तों को देखता है वो भी खड़ा हो जाता है उस मिट्टी के बनाए मूर्त के सामने हाथ जोड़ के, वो भी वही कहता है जो कि सरासर कुफ्र है, शिर्क है, वो भी वही बोलता है। अब आपकी बेटी गई यूनिवर्सिटी कॉलेज, इस वक्त जो सिचुएशन है वो साल भर अगर आप पढ़ा भी लिए, एन एग्जाम के टाइम में अगर आपकी बेटी हिजाब पहन करके जाएगी तो स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर आपकी बेटी से कहा जाएगा कि हिजाब उतारो, तब एग्जाम देने के लिए ऑर्डर किया जाएगा। ये हो रहा है। आप कब बेदार होंगे? आप कब इस मामले पे चिंतित होंगे? आप कब सोचेंगे इसके बारे में? नॉलेज कोई भी हो, चाहे वो साइंस की नॉलेज हो, चाहे वो डॉक्टर का नॉलेज हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हो, चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो, हर डिपार्टमेंट का ताल्लुक इस्लाम से है। नॉलेज को मत बांटिए। आप कहते हैं नॉलेज ये कॉलेज की तालीम है, ये स्कूल की तालीम ये अलग है, ये सारी तालीमात इस्लामी तालीमात से बनी है। दुनिया में सबसे पहले लिखने पढ़ने का काम हजरत शीश अलैहिस्सलाम से, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से ये शुरू हुआ। आप कहते हैं कागज का काम और दर्जी का काम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, सिलाई का काम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, खेती बाड़ी का काम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। गोया एग्रीकल्चर का सबसे पहला मास्टरमाइंड अगर किसी को कहा जाए तो ये क्रेडिट हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जाता है। आप कहते हैं जीरा बनाने, और आज जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है जिसको पहन करके बड़ी बड़ी जंगें लड़ी जाती है, सबसे पहले दुनिया में बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने वाली शख्सियत का नाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है। आप तारीख पढ़िए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जंगी लिबास बनाया और उस लिबास को फरोख्त करके हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपना खर्चा चलाया करते थे। गोया की पता चला कि जहां आज साइंस पहुंची है, बुलेट प्रूफ जैकेट बना करके बड़ी बड़ी जंगें लड़ रही है, तो दुनिया में सबसे पहला क्रेडिट और मास्टरमाइंड अगर किसी को बोला जाए तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने वाले क्रेडिट है दाऊद अलैहिस्सलाम को जाता है। आप कहते हैं हवाई जहाज बनाने का काम कोई और नहीं बल्कि सबसे पहले इस पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया था। इसलिए यह क्रेडिट अगर किसी को जाता है कि पानी का जहाज कैसे बनाया जाए तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को क्रेडिट जाता है, उड़ने वाला जहाज कैसे बनाया जाए यह क्रेडिट सबसे पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जाता है। आप कहते हैं बिजनेस और तिजारत के बारे में जो आज आप कोर्स कर रहे हैं, MBA कोर्स कर रहे हैं, डिग्री मास्टर ऑफ डिग्री का कोर्स कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस दुनिया में सबसे बेहतरीन ताजिर, सबसे बेहतरीन बिजनेसमैन, सबसे बेहतरीन बिजनेस का फार्मूला बताने वाला वो कोई और नहीं बल्कि आमिना का लाल हमारा और आपका नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए कोई भी तालीम इस्लामी तालीमात से हट के नहीं है। इसलिए जहां अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए, वहीं अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाइए, ताकि आपकी बेटी अगर बीमार हो, आपकी बेटी अगर हमल से हो, आपकी बहू अगर प्रेग्नेंट हो तो इसको इलाज कराने के लिए किसी नॉन मुस्लिम मर्द डॉक्टर के पास न जाना पड़े बल्कि इसी कौम की पढ़ी लिखी हुई लेडीज डॉक्टर के पास जाए और वहां जाकर के आपके बहू का इलाज मुकम्मल पर्दे में होया। इसलिए कौम को जरूरत है ये बनाइए, लेकिन करेगा कौन? कब बेदार होंगे आप? आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, आपके पास करोड़ों रुपए है, बैंक बैलेंस है, कहां खर्च करेगा? कहां लेके जाएंगे उसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से इरशाद फरमाया कि तुम्हें अपना माल ज्यादा पसंद है या दूसरे का माल ज्यादा पसंद है? हुजूर ने क्या फरमाया? अपना माल ज्यादा पसंद है या दूसरे का माल? कहा या रसूल अल्लाह, ये भी कहीं हो सकता है कि दूसरे का माल लोग ज्यादा पसंद करेंगे, अपना ही माल ज्यादा पसंदीदा होता है। अपना माल हर कोई को प्यारा है। हुजूर ने फरमाया तो जानते हो तुम्हारा अपना माल क्या है?
का आप ही बता दे या रसूल अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि तुमने जो खा लिया, तुमने जो पहन लिया, तुमने अपने आप पे जो खर्च कर दिया वो तुम्हारा अपना माल है, और तुमने जो जमा करके रखा है वो तुम्हारा माल नहीं बल्कि तुम्हारे वारिसीन का माल है। तुम्हारे मरने के बाद वो तुम्हारे वारिसों में तकसीम हो जाएगा, वो तुम्हारा माल नहीं है। तुम्हारा माल वही है जो तुम खा लिए, पहन लिए, अपने आप पे खर्च कर दिए। इसलिए लोगों, तुम्हारे पास जायदाद है, तुम एक उम्मत हो, एक कलमा पढ़ते हो, एक कुरान पढ़ते हो, एक खुदा को मानने वाले हो, तो सब एक हो करके एक ऐसा कॉलेज, एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक ऐसा मदरसा, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम, एक ऐसा रिसर्च सेंटर बनाओ जहाँ के तुम्हारे बच्चे आलिम दीन भी बने, जहाँ तुम्हारी बच्चियां आलिमा भी बने, जहाँ तुम्हारी बच्चियां मुकम्मल पर्दे में रह करके आलिमा भी बने, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, प्रोफेसर भी बने। इस वक्त की जरूरत है, आँख खोल के जीने का वक्त है। कब न जाने किधर से क्या हो जाएगा। हवाएं अपने रुख पे तेजी के साथ बह रही है, इसलिए कान खोल के, आँख खोल के इस समाज में जिंदा रहिए। जो पैसे, मेरे नौजवानों, तुम पुड़िया पे, जुओं पे, लॉटरी पे, अय्याशियों पे, गुटखा पे, बीड़ी सिगरेट पे खर्च करते हो, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तुम इस कौम के मुस्तकबिल हो, भविष्य हो। तुम इस कौम के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। तुम्हारी जिंदगी अल्लाह ने सिर्फ इसलिए नहीं दी है कि तुम पुड़िया खा के, फटा हुआ जींस पहन करके, हाफ शर्ट पहन करके यूं ही आवारा की तरह घूमता रहो। अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी इसलिए दी है, जवानी इसलिए दी है। अल्लाह ने बचपने में तुम्हारी जिंदगी नहीं छीन ली कि हॉस्पिटल में तुम्हारा इंतकाल हो जाता, 5 साल की उम्र में तुम्हारा इंतकाल हो जाता, 1 साल की उम्र में इंतकाल हो जाता। नहीं, अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है, तो इस जवानी का इस्तेमाल पुड़िया खा के चौराहों पे मत करो। इस जवानी का इस्तेमाल मुस्तकबिल को संवारने में करो। अपने आप को एक लीडर बनाओ, अपने आप को एक मजबूत इंसान बनाओ, अपने आप को एक बावकार इंसान बनाओ, अपने आप को एक इज्जतदार बनाओ, अपने आप को अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा करीब करो। और मरना तो सबको है ही, मरने से पहले एक इस दुनिया में छाप छोड़ जाओ, एक यूनिटी बनाओ, और उस यूनिटी के साथ दुनिया में अपने समाज के लिए कुछ कर जाओ, ताकि तुम रहो ना रहो, तुम्हारा काम बोलता रहे। तेरे जाने के बाद भी तेरा काम बोलता रहे कि समाज के लोगों ने आज कौम को ये दिया, आज कौम को ये यूनिवर्सिटी दी, मदरसा दिया, एक आला तालीम का सिस्टम दिया है। वो काम कोई दिल्ली, चीन, जापान, अमेरिका वाला आके नहीं करेगा। मेरे कौम के नौजवानों और बुजुर्गों, ये काम तुमको करना होगा। तो एक मैसेज आज मैं दे रहा हूँ इस्लाम का, आप कल इस पे विचार कीजिएगा, जैसे जलसा करने से पहले आपने विचार किया। और जब विचार हो जाए तो आप हुजूर किबला पीर तरीकत के बारगाह में आइएगा और कहिएगा कि जहाँ हमारे बाप दादाओं ने हमें 20 बीघा, 25 बीघा, 50 बीघा जमीनें दी थी, मैंने हुजूर दीन के नाम पे एक कॉलेज बनाने के लिए, एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, एक हाई सिस्टम रिसर्च सेंटर बनाने के लिए, मैंने एक बड़ा इदारा बनाने के लिए जहां दीनी तालीम भी होगी, दुनियावी तालीम भी होगी, उस 50 बीघा जमीन में से मैंने 5 बीघा जमीन दीन के नाम पे वक्फ कर दिया है। आइए हुजूर और अपने हाथ से बुनियाद रखिए, ताकि ये कौम के बच्चे, ये कौम की बच्चियां अब गैरों के कॉलेजों में जाकर के एग्जाम से पहले हिजाब ना उतारे, बल्कि हिजाब के साथ वो पढ़ाई भी करे, एग्जाम भी दे, वो आलिमा भी बने, वो डॉक्टर भी बना। ये काम आपको करना पड़ेगा। तैयार हैं आप इसके लिए? बोलिए भाई, तैयार हैं? कुछ चेंजिंग चाहते हैं आप? अगर चेंजिंग नहीं चाहते तो एक नहीं 1000 जलसा करा लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर बदलाव नहीं चाहते आप, कोई फायदा नहीं। कितनी गर्मी है, माए बहनें बैठी है, पंखा चला रही है, आप गर्मी में बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं भाई? कुछ तो मकसद होगा। तो एक पैगाम है, अपनी सोच में तब्दीली लाइए, कुछ कीजिए, आगे बढ़िए। आपका मुआशरा जहां तक कल था उससे आप आगे बढ़ाने का काम कीजिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मेरी माँ बहनें हैं,
जो पढ़ी लिखी हैं वो सिर्फ घर में रोटी बनाने और चावल बनाने और मछली बनाने का काम न करे, बल्कि आप पढ़ी लिखी हैं तो आप अपने जरिए से 10 बच्चियों को पढ़ाने का काम कीजिए। ट्यूशन के नाम पे ही सही, फ्री तालीम दीजिए, 1 घंटा ही पढ़ाइए आप, लेकिन पढ़ाने का काम कीजिए। आप आज 10 बच्चियों को पढ़ाइएगा, वो बच्चियां कल 50 को पढ़ाएगी। आप इस दुनिया से चले भी जाइएगा, वो हाथ उठा करके दुआ कर देगी, अल्लाह की रहमत झूम के बरसेगी, अल्लाह आपको उसकी दुआ की बरकत से जन्नत नसीब कर देगा। इसलिए अगर आप पढ़ी हैं तो जहां रोटी चावल मछली मुर्गा बनाने का काम करती है, वहीं वक्त निकाल के आप कौम के छोटे छोटे बच्चियों को पढ़ाने का भी काम कीजिए। पढ़ाइए और अपने शौहरों से मशवरा कीजिए कि आप लोग मिल करके क्यों नहीं एक ऐसा इदारा बना देते हैं। आज हम अपने घर में 5 बच्ची को पढ़ा रहे हैं, हम उस इदारे में जाके 5 नहीं बल्कि 50 बच्चियों को पढ़ाएं। अपने शौहरों से आप कहिए, आप जब बोलिएगा तो आपकी बातों में वो दम है, वो पावर है कि आपकी बात से तो अमेरिका, चीन और जापान हिलने लगेगा। आपका शौहर क्यों नहीं हिलेगा? वो भी हिलेगा। अरे 1 दिन में नहीं होगा, 6 महीने में होगा, लेकिन होगा इंशाअल्लाह ताला ये काम। हुजूर किबला पीर तरीकत के हाथ से होगा और इंशाअल्लाह ताला वो दिन भी आएगा कि इस समाज में रहने वाला हर एक बच्चा पढ़ा लिखा होगा, हर एक बच्ची शिक्षित होगी, पढ़ी लिखी होगी, तालीम याफ्ता होगी। फर्क ये है कि आप सिर्फ जलसा न कराएं, सिर्फ बैठे नहीं, सिर्फ प्रोग्राम अटेंड न करें, बल्कि यहाँ से उठें तो जहन में बदलाव पैदा करें, अपने आप में तब्दीली पैदा करें, माशरे को बदलने की सोच लेकर के यहाँ से उठें। जिस दिन आप इस कौम के मुस्तकबिल को सोचने के लिए आप 1 कदम आगे बढ़ेंगे, अल्लाह की रहमत 10 कदम आगे बढ़ करके आपका वेलकम, स्वागतम और इस्तकबाल करते हुए नजर आएगी। और इंशाअल्लाह ताला आप कदम बढ़ाइए, अल्लाह की मदद होगी। जो काम आप दीन के नाम पे 1 ईंट से शुरू करेंगे, अल्लाह की गैब से मदद होगी, वो काम पाए तकमील तक पहुंचते हुए नजर आएगा इंशाअल्लाह ताला। एक सोच बनाइए, एक मिजाज बनाइए। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिलसिला